हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी विद AG7 पर। साथियों, हमने एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत करने का प्रयास किया है आप लोगों के लिए। हम कंप्यूटर को टॉपिक वाइज कवर करेंगे और बहुत ही कम समय में आपकी तैयारी को बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतरीन बनाने का प्रयास हम करेंगे। साथियों, अगर आपका विश्वास और भरोसा हम पर रहा तो हम बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे और विश्वास और भरोसे से ही बड़ी से बड़ी जंग को जीता जा सकता है। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास और भरोसा है तो आप बड़ी ही आसानी से किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो साथियों, हम बिल्कुल ही कम समय में आपकी तैयारी को बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन बना देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपका बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन ए। साथियों, आप खुद से भी आंसर करने का प्रयास करें, इसीलिए हमने आंसर को नीचे हाइड कर किया हुआ है। प्रिंटर कौन सा डिवाइस है? तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कंप्यूटर स्क्रीन में दिखने वाले सभी दृश्य मुख्यतः कितने रंगों से मिलकर बने होते हैं? तो ये 3 रंगों से मिलकर बने होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। सबसे कम एक्सेस समय है, तो सबसे कम एक्सेस समय है कैशे मेमोरी का, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कंप्यूटर के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, चार्ल्स बेबेज। इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो ये प्रिंटर स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ऑप्शन सी। लैन का फुल फॉर्म क्या है? लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वैन का फुल फॉर्म, तो वैन का फुल फॉर्म रहेगा वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं CPU को, ऑप्शन बी। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है? कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है बिट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो ये मानी जाती है 1946 से 1956, ऑप्शन ए। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किसी फाइल या फोल्डर को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट है? किसी भी फाइल या फोल्डर को कॉपी करने के लिए Ctrl+C का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए। कॉपी किए हुए आइटम को पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट है, पेस्ट करने के लिए Ctrl+V, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Ctrl+X कमांड से क्या होता है? तो ये होता है सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट या आइटम को कट करना, ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा विकल्प आपके लिखे हुए कार्य को बदलने में सहायक होता है? लिखे हुए को बदलने में सहायक होता है एडिट, ऑप्शन ए। कंप्यूटर में IC प्रयोग किस जनरेशन में किया गया? IC का प्रयोग किया गया था 3rd जनरेशन में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। MS वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन क्या है? ये है डॉट डॉक्स, ऑप्शन ए।
डिस्क कंटेंट जो मैन्युफैक्चर के समय रिकॉर्ड किया जाता है और जिसे यूजर द्वारा चेंज या इरेज नहीं किया जा सकता, वह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है रीड ओनली। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो अपनी विशेषज्ञता का प्रयोग गैरकानूनी ढंग से जानकारी लेने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरे लोगों के कंप्यूटरों को एक्सेस करता है? तो ये कहलाता है हैकर। ऑप्शन ए। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है, बहुत मात्रा का भंडारण कर सकता है, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टैब। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ए एंड बी दोनों। टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज किया जाता है? तो इसके लिए यूज किया जाता है Ctrl+E। ए इज द राइट आंसर। प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइसें कहलाती हैं। प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइसें कहलाती हैं पेरिफेरल्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वर्ड डॉक्यूमेंट में एक पैराग्राफ जो एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? वर्ड डॉक्यूमेंट में तो ये किया जाना चाहिए कट एंड पेस्ट का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है, तो ये है .xls। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सर्किट बोर्ड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सेल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो फोरट्रान एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को क्या कहते हैं? आइडेंटिफाई करने के लिए इसे कहते हैं एड्रेस। ऑप्शन ए। वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए कौन सा टूल बार बटन्स डिस्प्ले करता है? तो ये करता है फॉर्मेशन टूल बार। ऑप्शन ए। रैम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट की ज़रूरत नहीं होती? ये मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा लिस्टेड है? सबसे बड़े से सबसे छोटा, तो इनमें सबसे बड़ा है टीबी, उससे छोटा जीबी, फिर एमबी और फिर केबी। तो ये रहेगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? जिसे कंप्यूटर सबसे छोटी इकाई को, तो इसे कहते हैं बिट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार है 2। ऑप्शन ए। कंप्यूटर में क्या आवश्यक होना चाहिए कि यह बूट हो सके? तो ऑपरेटिंग सिस्टम आवश्यक होना चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा एक वह प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है? तो ये बदलता है कंपाइलर। ऑप्शन डी। MS वर्ड रिप्लेस ऑप्शन कहाँ पर उपलब्ध होता है? MS वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन ये होता है एडिट मेनू में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
MS वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए किया जाता है अनडू कमांड का प्रयोग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सेकेंडरी स्टोरेज से डाटा के लिए रिक्वेस्ट मिलने के बाद वास्तविक डाटा ट्रांसफ़र के लिए लगने वाले समय को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं डिस्क ट्रांसफ़र टाइम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में बांटने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है फॉर्मेटिंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा हार्डवेयर है? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं। तो प्रिंटर ड्राइवर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है, यानी कि केबी से एमबी? 1024 केबी से बनता है 1 MB। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1024। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी ज़रूरत होती है? तो इसमें ज़रूरत होती है टेक्स्ट एडिटर की। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? CPU सिस्टम यूनिट का भाग है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वार्म बूटिंग। ऑप्शन डी। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करना कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो ये होगा डाउनलोडिंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंस्ट्रक्शनों के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? तो इसे कहते हैं प्रोग्राम। दोस्तों, हमारे ये 50 क्वेश्चन थे और ये पूरे हुए। अगर आपको हमारी ये छोटी सी पहल अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। खुश रहो, आबाद रहो। ओके, थैंक यू, बाय।